स्वाध्याय की परिभाषा में सारभूत भाव ये है कि आलस्य का अभाव हो और ज्ञान की भावना हमारे अंदर रहे। मूलतः यही स्वाध्याय है। ज्ञान हमें सतर्क और सावधान करता है। जो ज्ञान हमारे को प्रमादी बनाए वो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान की कोटि में ही आएगा। आचार्यों ने ज्ञान के लिए सावधानी का कारण कहा है। ज्ञान व्यक्ति को सावधान करता है। ज्ञान व्यक्ति को अवधान अर्थात धारणा में ले जाता है। ज्ञान व्यक्ति को सचेष्ट करता है। ज्ञान व्यक्ति को निरालसी अर्थात निष्प्रमादी अप्रमत्त बनाता है। यानी सच्चा ज्ञान वही है जो जीव को सावधान करे। ऐसे इस ज्ञान में आलस्य का अभाव होना अर्थात प्रवृत्ति में सावधानी आना ही हमारा सच्चा ज्ञान है। अच्छे अच्छे विचारों का नाम ही मात्र ज्ञान नहीं है। अच्छे अच्छे विचारों के साथ अच्छा अच्छा व्यवहार और अच्छा अच्छा आचरण होना भी ज्ञान ही है। ऐसे ज्ञान के तत्व को पाने के लिए स्वाध्याय के 5 भेद बतलाए गए थे। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। अब ऐसे अगर स्वाध्याय को हम करते हैं तो उसके स्वाध्याय से हमारे लिए क्या लाभ होता है, ये चर्चा की जा रही है। 5 प्रकार के स्वाध्याय से लाभ क्या है हमारे लिए। हर चीज का लाभ देखा जाता ना। व्यापारी जैसे हानि लाभ पर विचार करता है। ये करेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर ये नहीं करते हैं तो क्या लॉस होगा, ये विचार करता है। एक भव्य आत्मा भी, धर्मात्मा भी ये विचार करता है कि इसको करने से क्या होगा, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये विचार करते ही हैं। स्वाध्याय करने से लाभ क्या है और स्वाध्याय अगर ना किया जाए तो फिर हानि क्या है, ये विचार गुण और दोष को लेकर के किया ही जाता है। पहली बात है, स्वाध्याय के लाभों में प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। क्या, किसका अतिशय बढ़ता है? प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। अतिशय किसे कहते हैं? जो बढ़ रहा है। अतिशय यानी प्रभाव, अतिशय यानी प्रभावना, अतिशय यानी उसका विशेष अनुभव, इसे अतिशय कहा जाता है। तो अतिशय बढ़ता है, प्रभाव बढ़ता है, प्रभावना बढ़ती है। किसका? प्रज्ञा का। अब प्रज्ञा शब्द आया है, इसका मतलब क्या? शास्त्रों में एक साथ 4 शब्द आते हैं। स्मृति,
मति, बुद्धि और प्रज्ञा। स्मृति, मति, बुद्धि और प्रज्ञा। बीती बात को जानने वाली स्मृति कहलाती है। स्मृति किसे कहते हैं? जो बात बीत चुकी है वो बात ख्याल में आना। बीती बात को जानने वाली जो होती है वो स्मृति कहलाती है। स्मृति अपनी अतीत की बातों को जानती है। आगामी बात को जानने वाली मति मानी गई। मति कैसे कहा गया? जो आगामी समय में होने वाली बातों को जान जाती है उसको शास्त्रों में मति कहा गया है। इसी के साथ वर्तमान बात को जानने वाली बुद्धि कहलाती है। वर्तमान में जो भी चल रहा है उसको जानने वाली बुद्धि कहलाती है। और तीनों काल की बात को जानने वाली, तीनों काल की बात को जानने वाली प्रज्ञा कहलाती है। अतीत में क्या हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये सब प्रज्ञा के विषय हैं। प्रज्ञा इसको जान लेती है। तीनों काल की बात को जानने वाली प्रज्ञा। क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रज्ञा का विषय है। देखो, वैसे तो सभी संसारी जीवों की गाथा, गाथा यानी कहानी केवल इतनी सी है कि हम गा और था में ही जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? गा और था में ही जुड़े हैं। हर व्यक्ति क्या कहता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, 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 करूंगा। गा आ गया। किया था, किया था, किया था, किया था, किया था, किया था, था। गा था, करूंगा, किया था, करूंगा, किया था। बस इसमें ही संसारी प्राणी की समूची गाथा है। संसारी प्राणी की गाथा कितनी है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था। गा और था में ही संसारी प्राणी की गाथा समाई हुई है। प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। ज्ञान का फल, स्वाध्याय का फल क्या है? प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रज्ञा बुद्धि की एक विशेष अवस्था है। स्मृति कहो, मति कहो, बुद्धि कहो, उसमें भी एक विशेष शब्द प्रज्ञा आता है। प्रज्ञा की पैनी छैनी से, क्या? प्रज्ञा की पैनी छैनी कर्मों का भेदन करने के लिए प्रज्ञा की छैनी कहा गया। और वो छैनी भी पैनी होना, ऐसी नहीं, बिना धार वाली नहीं, पैनी छैनी। छह ढाला में जब शुद्धोपयोग की चर्चा आती है तो फिर उसमें यही भाव, क्या? ज्ञानादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। ज्ञानादि और रागादि भावों को अलग अलग कर दिया। कैसे कर दिया? भेद करके। उसमें अच्छी अच्छी पंक्तियां आती हैं छह ढाला में। हाँ, तो ऐसे शब्दों के द्वारा प्रज्ञा की पैनी छैनी, प्रज्ञा
बुद्धि की एक विशेष अवस्था का नाम है। ऐसी प्रज्ञा की पैनी छेनी जब हमें मिलेगी तब कर्मों पर कुठाराघात किया जाएगा। प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। किससे? स्वाध्याय के करने से। स्वाध्याय जैसे जैसे किया जाता है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां होने लगती हैं। मन बड़ा स्थिर हो जाता है। या तो इन ग्रंथों में रुचि नहीं बढ़ती है, और एक बार अगर रुचि बढ़ जाए, लगन लग जाए, तो इन ग्रंथों को फिर छोड़ नहीं पाता। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज अपनी उम्र के अंतिम पड़ावों में भी स्वाध्याय करते रहते थे, कराते रहते थे, और उनका क्षयोपशम भी कुछ विशेष था, उनका पुरुषार्थ भी बहुत था। उस उम्र में जाकर के 80 वर्ष की उम्र में विद्याधर जी आए। विद्याधर जी तो 20 वर्ष 21 वर्ष की उम्र में आए। आचार्य ज्ञान सागर जी 80 वर्ष की उम्र में। ज्ञान सागर जी महाराज की उम्र कितनी थी? 80 वर्ष की। और 20 वर्ष की उम्र में आचार्य श्री पहुंचे। पढ़ने वाले की उम्र क्या है और पढ़ाने वाले की उम्र क्या है? कॉलेज में एज फैक्टर इतना थोड़ी रखा जाता है। 60 में रिटायर कर लेते, भैया चलो आपने बहुत सेवाएं दे दी, अब पेंशन मिलेगी तुमको, चलो घर, अब पढ़ाने का काम नहीं। क्यों? सरकार क्यों रिटायर कर देती? अब उनको जमता नहीं, जमेगा नहीं उनको। उम्र देख करके सरकार रिटायर कर देती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। यह रिटायरमेंट होता ही नहीं। जिस दिन से दाखिला हुआ है, जिस दिन से प्रवेश हुआ है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, रिटायरमेंट है ही नहीं। ना कोई छुट्टी का दिन और ना कोई रिटायरमेंट। जो चर्या है वो निरंतर चलती रहेगी। 80 वर्ष की उम्र में पढ़ाते थे, और ये 20 वर्ष की उम्र वाले पढ़ते थे। पढ़ने वाले को हिंदी नहीं आती, पढ़ाने वाले को कन्नड़ नहीं आती। पढ़ाने वाले पढ़ाते थे तो आचार्य श्री अपने गुरुवर बताते थे कि उस समय एक समस्या मुझे बहुत बड़ी आती थी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, आचार्य श्री ऐसा कहते। फिर ज्ञान सागर जी महाराज जी की हिंदी वो मारवाड़ी मिश्रित रहती थी, तो वो मारवाड़ी की टोन और उसके शब्द पकड़ में नहीं आते थे। तीसरी बात, उस उम्र में जाने पर दांत निकल जाने के कारण, गिर जाने के कारण शब्दों का उच्चारण भी वैसा स्पष्ट नहीं हो पाता था। इस सब के बावजूद भी पढ़ने की लगन अपने गुरुवर में जो थी, तो उस समय उन्होंने उतना अध्ययन कर लिया। 4 साल का समय मिला था। 4 साल का समय। कितने साल का समय मिला? 4 साल का समय मिला। 68 से लेके 72 तक तो मुनि अवस्था का था। उसके पहले 11 महीना ब्रह्मचारी अवस्था का। बस इतना ही तो समय मिला। और 72 में भी क्या है? 72 का सन तो वही संलेखन और समाधि में निकल गया। तो इतने कम समय में भी गुरुवर ज्ञान सागर जी को जो देना था वो दे दिया, और अपने गुरुवर को उस समय जो लेना था वो ले लिया।
बड़े बड़े ग्रंथों की व्याख्याएं आचार्य श्री को मौखिक याद थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी अष्टसहस्री जैसे महान कठिन न्याय के ग्रंथ को बड़ी आसानी से समझाया करते थे। तो प्रज्ञा का अतिशय ऐसे ही बढ़ता जाता है, स्वाध्याय से क्षेयोपशम बढ़ता जाता है। अगला क्या है? स्वाध्याय करने से प्रशस्त अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का मतलब अपने परिणाम, अध्यवसाय का मतलब अपने परिणाम, अपने भाव प्रशस्त होते हैं। प्रशस्त का मतलब शुभ होते हैं, अप्रशस्त का मतलब अशुभ। तो अशुभ भावों से हम बचते हैं और शुभ भावों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। शुभ भाव में आना ही प्रशस्त भाव माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रशस्त भाव। तो प्रशस्त अध्यवसाय होता है, हमारे मन के परिणाम प्रशस्त पने को प्राप्त होते हैं। अगला है उत्कृष्ट संवेग होता है। संवेग में उत्कृष्टता आती है। पहली बात तो संवेग भाव आता है और संवेग भाव में उत्कृष्टपना भी आता है। संवेग भाव कैसे कहते हैं? संवेग भाव की परिभाषा क्या है? संसार और संसार के कारणों से डरना, यह संवेग भाव है। संसार से डरना, नहीं हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो संसार की परिभाषा क्या है? चतुर्गति परिभ्रमण का नाम ही संसार है। अब जब संसार छोड़ना नहीं चाह रहे तो इसका मतलब संसार अच्छा लग तो रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं, लग तो रहा है। अनुकूलता होती है तो सब जगह अच्छा लगने लगता है, और परेशानियां दिखने लगती हैं तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। तो उत्कृष्ट संवेग होता है, यानी संसार और संसार के कारणों से डरना। संसार तो चार गति रूप है ही। संसार के कारण क्या है? मोह और मिथ्यात्व भाव, मोह और मिथ्यात्व भाव, अज्ञानता में मोह और मिथ्यात्व का भाव आता है।